नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज से आशीष पांडे। इस समय हम बाबा गोपीदास मेमोरियल पब्लिक स्कूल में हैं। आज एनुअल फंक्शन था, जो वार्षिक उत्सव लगातार 15 सालों से दिन प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है यह विद्यालय। और इस विद्यालय के फाउंडर मेंबर प्रबंधक बड़े भाई सुरेंद्र चौबे जी हैं, जिनकी देख रेख के का प्रतिफल रहा यह विद्यालय दिन प्रतिदिन आजमगढ़ जिले का एक प्रसिद्ध विद्यालय है। जहां पर चीफ गेस्ट की बात करें तो जिले के सम्मानित अदर जिले से भी जो चीफ गेस्ट आए थे, और हम चाहेंगे भाई साहब से अपना परिचय देते हुए और इस विद्यालय को कहां तक ऊंचाई प्रदान करना चाहते हैं और विद्यालय को किस क्षेत्र को क्या बेहतर देना चाहते हैं, क्या सोच है, किस सोच से इन्होंने विद्यालय की स्थापना की। चलिए परिचय दीजिए अपना। हम सुरेंद्र चौबे, इस स्कूल के एक तरह से कहिए कि हमने शुरुआत करी है, और ये हम मान कर शुरू करी है कि जो इंस्टीट्यूशन महानगरों में है, महानगरों में बड़ी सारी अवेयरनेस भी है और वहाँ के स्टूडेंट को सब सुविधाएं मिल भी जाती हैं। हमने सोचा कि क्यों न ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल खोला जाए, और वह ला करके जो महानगरों से या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से जो चीज़ लाई जाती है बच्चों के विकास के लिए, वह चीज़ ला करके इनके विकास को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, जैसे आप प्राथमिक शिक्षा से लेकर के अभी विद्यालय कहाँ तक पहुँचा है? हाईएस्ट एजुकेशन देखिए, हाईएस्ट एजुकेशन मात्र अभी तो वैसे हाई स्कूल तक पहुँचा है, और हमारा प्रयास है कि इंटरमीडिएट तक मिनिमम हो। और वैसे रहने के लिए तो यूपी बोर्ड हमारा इंटरमीडिएट कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। शिक्षा के क्षेत्र में ही हम लोग एक तरह से परिवेश ही कार्य करने का है, और चाहते हैं शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही है करोड़ों दुनिया मुट्ठी में, और उसी के माध्यम से अपने बच्चों को वहाँ ले जाना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यह आभास न कर पाएँ कि हम कहीं गाँव में पढ़ते हैं। बस यही मेरा इसका मुख्य उद्देश्य है कि वह अपने को हीन भावना से दूर रखें, और यह जा करके देश विदेश जहाँ चाहे वहाँ परचम लहराएं, उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ है, क्या विद्यालय में ही इन कल्चरल प्रोग्राम को बच्चों को सिखाया जाता है, कहीं से बाहर के लोग आते हैं? नहीं, एकदम हमारे यहाँ के जो टीचर लोगों की एक टीम है, बड़ी ही संगठित टीम है, और हम मानते हैं सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और उस पर वह लोग चाहते हैं कि मतलब बेहतर से बेहतर कार्य करके जाएं। और हर एक क्षेत्र में, जैसे हमारे आज मैथ्स ओलंपियाड हुआ है, मिस्टर डीबी मिश्रा जी हैं, बेटा आलोक शुक्ला जी हैं, ये लोग एकदम उसके मैथमेटिशियन हैं। आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, और कहीं न कहीं क्षेत्र में वो चाहते हैं कि हम उस चीज़ को ला कर रख दें कप्तान में, जो हमने वहाँ देखी है। अच्छा, जो चीफ गेस्ट का आप चयन करते हैं, प्रतिवर्ष हमेशा चीफ गेस्ट को चेंज करते रहते हैं, और एक अच्छा चीफ गेस्ट लाना चाहते हैं, बच्चों को मोटिवेशन के तौर पर देना चाहते हैं, क्या कुछ और है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अपने स्कूल में बाल संसद का चुनाव करवाते हैं, चाहते हैं बाल संसद के माध्यम से यह बच्चे यह जाने कि यहाँ पार्लियामेंट कैसे बनती है।
उसका भी करवाते हैं। साथ में जब एनुअल फंक्शन होता है तो उनको रोल मॉडल के रूप में चाहते हैं कि शिक्षाविद आवें, साथ में प्रशासनिक अवश्य आवें। यह प्रशासनिक को देख करके और अपने को यह कॉन्फिडेंस बनावें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। उनको देख करके बहुत बड़ी सारी मतलब प्रतिभाएं ऐसी हैं जो अपना निर्णय बदल लेती हैं और करती हैं। अच्छा, इसके पहले आप मेगा एक विजेता प्रोग्राम GK कराते हैं, जीके मेगा। इस बार मुझे वो चीज़ नहीं देखने को मिली, क्या कारण रहा? हाँ, मेगा GK हम कराना चाहते थे और वह बहुत बड़ा लेवल पर होता था। हमको लगता है मेगा GK जो हमारा प्रोग्राम होता था वह होता था आपको मतलब एक सिविल सर्विस कैसे तैयार की जाती है, एक नर्सरी का बच्चा कैसे IAS हो सकता है, उसी को हम लोग सोच के काम करवाते थे, उसी पैटर्न में कार्य भी करते थे। अब की बार लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ टीम ने कहा कि हम लोग स्पेशल पर करते हैं, जैसे साहित्य में करते हैं, मैथ्स पर करते हैं, तो हमारे मैथ्स टीम ने कहा एक बार मैथ्स को पहले निकाला जाए, दो चीज़ों को, एक मैथमेटिक्स को किया जाए, दूसरा साहित्य को। जैसे कल्चरल प्रोग्राम तो बच्चों ने समा बांध दिया, चीफ गेस्ट से लेके सारे लोगों ने आपके बच्चों की आपकी तारीफ की, और इसके साथ और कुछ संदेश देना चाहते बच्चों को, क्योंकि एग्ज़ाम के समय, बोर्ड एग्जाम के समय आ चुके हैं। आप एक इंटर कॉलेज के आई थिंक मुझे प्रिंसिपल भी हैं, तो आपका कुछ दायित्व और भी है। देखिए, यह बिना मनोरंजन के हमको लगता है शिक्षा का अभाव रहता है। अगर मनोरंजन कर लिए बच्चे तो अब यह पूरा एक तरह से हमारी इनकी बात ही हुई कि आप सब फुल्ली मनोरंजन करो, और फुल्ली मनोरंजन करने के बाद जो मतलब जैसे घर पर जाते हो पूरा पढ़ो, स्कूल में आते हो जो 2 घंटे कार होता है उसमें तुम सब मतलब यह मनोरंजन का काम करो, लेकिन शिक्षा का एकदम साथ ही चलता रहता है। और उनके यह प्रयास किया जाता है कि एक टीम हमारे यहाँ जो कि है टीचर की टीम है, वो ध्यान देती है कि जिनका बोर्ड परीक्षा है उनको इन्वॉल्व कम करके उनको दूसरे रूप में इन्वॉल्व किया जाए। जैसे कि हमारे देखिए ये लड़का है बोर्ड परीक्षा का है, इसको दिया गया है लिटरेचर में एंकरिंग करने के लिए, तो यह अगर हिंदी में बेहतर बोलेगा, इंग्लिश में बेहतर बोलेगा, तो यह लिटरेचर बेहतर लिख लेगा। मतलब आप पूरी तरह से एक परंपरागत शिक्षा को भी आगे ले जा रहे हैं, जो संस्कार को लेकर। एकदम हम चाहते हैं कि वो ऐसी शिक्षा हो जिसमें सब कुछ हो, ये हमारी एक बहुत बड़ी सोच है। और उसमें सोच है, आपके चीफ गेस्ट रहे RB त्रिपाठी जी, एक सुझाव देके गए जो हमारे भारत चूँकि कल्चरल देश है और सांस्कृतिक देश है, जो हमारी संस्कार की जो हरासमेंट हो रहा है बड़ी तेजी से, उन्होंने एक थोड़ी सी झलक डाली, इस पे क्या आपका? उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, इससे हम पूरे स्कूल गुरु को सीखना चाहिए। और हम यह चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे खुद ही, आप यह समझिए तब से त्रिशूल लेकर बैठा है, पासिंग नहीं, ये बोलना मतलब जैसे कुंभ का आयोजन हुआ उसका एक अभिप्राय था कि कुंभ के बारे में पूरे बच्चे आज हमारे यहीं जान जाए। हमारे बच्चे अपनी टीम को लेकर गए, हमारे उसमें 125 से 150 बच्चे कुंभ में थे, तो कहीं न कहीं उसके पीछे यह थीम थी कि बच्चे यह वह भी चीज़ जाना है। अरे क्या हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है किसी भेदभाव के? नहीं, भेदभाव तो एकदम नहीं है। हम लोग यह चाहते हैं कि जो बच्चा अगर वो किसी भी मतलब वह यह भी नहीं चाहता कि हम कुछ करें, तो हम चाहते हैं एक बार वो स्टेज पर जाए, अगर स्टेज पर चढ़ लिया सब कुछ कर लेगा। हमारा हेजिटेशन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब हम आपको रोकना चाहते हैं। हम कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, क्योंकि एक जो भी एनुअल फंक्शन था, जो भी कार्यक्रम था बच्चों को लेकर था। आपका क्या नाम है? सर रतन चौबे। तो किस क्लास में पढ़ते हैं? सर क्लास 8th में पढ़ते हैं। स्कूल का नाम क्या है? बाबा गोपीदास मेमोरियल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल कप्तानगंज आजमगढ़। अभी आपका जो कार्यक्रम था, आप लोगों ने एनुअल फंक्शन किया जी सर। इसमें क्या किरदार आपने निभाया? सर इसमें मैंने एंकरिंग की है। एंकरिंग की है जी सर। आपको क्या करना बेहतर लगता है आपके हिसाब से? क्या जो चीजें मिली थी वो बेटर था कि और उससे बेटर कुछ करना चाहते थे? सर जो मिली थी वो सबसे अपने आप में सबसे अच्छी थी। एंकरिंग करना, बिल्कुल। आपको अभी लगा कि आपके साथ कोई और एंकरिंग कर रहा था, क्योंकि उनको फॉलो कर रहे थे जो जी सर OP मिश्रा जी, वो भी हमारे साथ रहे, हमारा बहुत सहयोग किए, हम उन्हीं से सीखे हैं सब चीजें। अच्छा लगता है एंकरिंग करना, जी। क्योंकि एक वक्ता जो होता है मतलब एक कार्यक्रम जो होता है पूरा एंकरिंग पे ही डिपेंड करता है। जो संचालक होता है पूरी समा बांटता है, क्योंकि अगर संचालक के पास शब्दकोश हो, शब्दकोश की कमी हो, नॉलेज की कमी हो, तो हमको नहीं लगता कि वो बेटर संचालक हो सकता है। नहीं यस सर, वोकैब सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं? व्हाट विल बिकम इन फ्यूचर? सर आई वुड लाइक टू बिकम एन IAS ऑफिसर। IAS अफसर के बनने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं इस समय, और किसको फॉलो कर रहे हैं? सर मेहनत तो हम अपने स्तर पे पूरी कर रहे हैं। राइट टू लेवल बेस्ट। यस ऑल लेवल। अच्छा। चलिए, क्या नाम आपका? प्रत्युष कुमार मौर्य। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। क्या एम है, क्या उद्देश्य है आपका? I become a NEET, I crack NEET and become a doctor. क्या इंजीनियर, डॉक्टर ही बनना चाहते हैं? Yes, इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि
मेरा कुछ ऐसी लाइफ में कुछ कंडीशन होती हैं जिसपे डॉक्टर ही बहुत ज़्यादा काम आते हैं, सबकी जान बचाने में, सबकी मदद करने पे। और डॉक्टर मैं के बारे में और क्या जानते हैं? डॉक्टर का प्रतिष्ठा दूसरा कहते हैं लोग पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। क्योंकि सर डॉक्टर से पैसा कमाने बहुत बड़ा जरिया नहीं है, ये लोगों की बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं अगर वो कोई अच्छा डॉक्टर हो तो। बिना इस जैसे डॉक्टर की कई फील्ड है, मतलब कई तरह की, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, कैसा डॉक्टर बनना चाहते हैं? अभी सर ये डिसाइडेड नहीं है कि मैं किस टाइप का बनूंगा। अच्छा Yes, sir. अच्छा, डॉक्टर बनेंगे। Yes. ये माँ बाप का सपना है, खुद का सपना है? नहीं, मेरा सपना है। आपका सपना है। तो यह भरोसा दिलाते हैं, कैमरे बोल रहे हैं, कैमरे आज कल आपके माता पिता जो इस चीज को देखेंगे तो उनको लगेगा कि हम एक डॉक्टर को पढ़ा रहे हैं। Yes, sir. पूरे दिल से बोल रहे हैं। Yes, sir. ठीक है। और हम लोगों के बीच में है इस कार्यक्रम के संचालक, तो ये परिचय दीजिए थोड़ा अपना। मैं ओपी मिश्रा, आज के इस इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। आज आपने कई वर्षों से, मैं देख रहा हूँ, इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं शुरुआत से ही। अब हम तो जी, कई जी, वर्ष ही बोल रहे बोलेंगे हैं। शुरुआत। तो कई वर्षों की बात नहीं, ये तो फाउंडर की बात है, फाउंडर। जहाँ न्यू की ईट कही जाती है। मैं न्यू की ईट देखा हूँ और न्यू की ईट से मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है। और इस विद्यालय से मेरा प्रोफेशनल लगाव नहीं, इमोशनल लगाव मेरा है। ये क्या कहना चाहते हैं? दो शब्द में बच्चों को कुछ एक सुझाव और संदेश दे दीजिए। संदेश मेरा यही है कि जैसे मैं आपसे बता दूं, भाई सुरेंद्र नाथ चौबे जी ने जो शिक्षा का बीड़ा उठाया है, सबसे पहले ये इन्होंने मैनेजिंग बॉडी बनाया है, इसके बाद एक एजुकेशनल बॉडी बनाया है। एजुकेशनल बॉडी में टीचर्स को बुलाया जाते हैं, फिर टीचर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, उनको सॉर्ट आउट करके बच्चों के बीच लाया जाता है, और उसके साथ हम लोग भी कंधे से कंधे मिला करके समय समय पर चलते हैं। मैं इस परिसर के लिए और इन बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो शिक्षा हमें महानगरों या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलती है, वो इस गरीब तबके को, इस ग्रामीणांचल में उन बच्चों को मिले, और जिससे वो अपने राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं और यहाँ के नाम रोशन करें, हम लोगों को भी लगा। ठीक, जिस तरह से आपने देखा विद्यालय के एनुअल फंक्शन को बेहतर तरीके से प्रस्तुत बच्चों द्वारा किया गया, विद्यालय प्रबंध तंत्र द्वारा। हमारे बड़े भाई हैं रविंद्र चौबे जो पूरे अथक, मैं पूरे कार्यक्रम का श्रेय उनको देना चाहता हूँ। वो उनसे कोई भी व्यक्ति जो इस कार्यक्रम में शरीक होने जा रहा है या भग रहा हो, तो गेट पे ही खड़े होकर के वो एकदम पूरी तरह से, अच्छा प्रिंसिपल हैं, तो उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इस विद्यालय की प्रिंसिपल हैं, पहले परिचय दीजिए अपना। जी, मैं डॉक्टर रूही बानू और इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हूँ। अच्छा, कुछ बताएंगे विद्यालय के बारे में, बच्चों के बारे में, कम शब्दों में? ये विद्यालय तो दिनों दिन तरक्की ही कर रहा है, और हम शिक्षा के साथ साथ जो दूसरे भी क्षेत्र हैं उसमें भी काम कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे कि आज आपने देखा ही, एनुअल फंक्शन के थ्रू जो है बच्चों ने अपनी बहुत सारी प्रतिभाओं को दिखाया। समय समय पर बहुत सारे खेल के प्रोग्राम भी होते हैं, तो और बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती, जैसे भी आपने देखा मैथ्स ओलंपियाड था, तो बहुत कुछ होता रहता है जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। चलिए, इस तरह से आप और भी खबरों के लिए बने, धन्यवाद।